बच चुका है और सभी संगठन, सभी समाज उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। बहुत आश्वासन दिए गए, लेकिन जब उम्मीदवारी तय होने का डिक्लेरेशन हुआ है तो लोगों को कहीं छला महसूस कर रहे हैं। विशेषकर हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वाल्मीकि महापंचायत के अमित झा जी, जो अभी वर्तमान चुनाव के लिए उम्मीदवार विभिन्न पार्टियों द्वारा दिए गए हैं, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, चुनाव आयोग ने जिस दिन चुनाव की घोषणा करी उस दिन से जिस पार्टी में वाल्मीकि समाज के प्रत्येक नेता जो जुड़े हुए हैं, वर्षों से अपनी सेवा देते हुए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस आस और उम्मीद में थे कि अब तो मुझे आखिरी बार तो टिकट मिल सकता है, कहीं ना कहीं मैं युवा हूँ, मुझे टिकट मिल सकता है, कहीं ना कहीं मैंने 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल दे दिए, अब तो मुझे टिकट मिल सकता है। वो ऐसा भी नहीं है कि दूसरे नेताओं की तरह जो अन्य समाज के पार्टियां बदलते फिर रहा है, भगते फिर रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, और जिन्होंने पार्टी बनाई यहाँ तक कि उन्होंने भी पार्टियां बदल दी है, लेकिन वाल्मीकि समाज के जो भी लीडर रहे उन्होंने कभी पार्टी नहीं बदली। वो हमेशा निष्ठा के साथ जिस पार्टी के साथ रहे उसी के साथ खड़े रहे। लेकिन बड़ी दुख की बात है, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना अन्य पार्टी ने अभी तक वाल्मीकि समाज के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। अभी टिकट नहीं दिया है, लेकिन एक कहीं छलावा एक हुआ है, कहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा वाल्मीकि सरनेम लगाए व्यक्ति को टिकट दिया गया, जिसके खिलाफ आप कार्रवाई करने की भी सोच रहे हैं। देखिए, सोहन लाल वाल्मीकि जो वाल्मीकि समाज का नाम लिख रहा है, मैं चैलेंज के साथ दावे के साथ कह सकता हूं वो वाल्मीकि समाज का नहीं है। फिर किस आधार पे किस केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने उसे टिकट दिया? और मैं पूछना चाहता हूं सोहन लाल वाल्मीकि से, या तो बना हुआ है हमारे साथ राष्ट्रीय वाल्मीकि महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित झा जी। अमित जी, जो नियमितीकरण को लेकर अभी जो कुछ कोर्ट के फैसले भी आए हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले बात तो ये आती है कि मध्य प्रदेश के अंदर अभी एक सर्कुलर जारी हुआ था आचार संहिता लगने के पहले। उसमें कहा गया था कि सबकी जानकारी मांगी जाए उनको विनियमित करने के लिए, तो करने के लिए और कर दिया गया, दोनों में अंतर होता है। क्यों जानकारी मांगी जा रही? इतनी सालों के अंदर, 20 साल के अंदर क्या जानकारी नहीं मांगी गई? या फिर 2001 में दिग्विजय सिंह जी ने भी रोस्टर प्रणाली लागू की थी, तो क्या उन्होंने जानकारी नहीं ली थी? मेरा कहना यह है कि जब कर्नाटक हाईकोर्ट उमा देवी के खिलाफ इस नियम को पारित करवा के वहां के सभी कर्मचारियों को नियमित कर सकता है, फिर हम उमा देवी के नियम को अभी तक यहाँ क्यों मान रहे हैं? हमें तो कर्नाटक स्टेट जो उमा देवी के खिलाफ जाके केस जीत के आया है आपका 22 मार्च 2022 को, उस नियम को लागू करना चाहिए ना, जिससे कि सारे कर्मचारी, चाहे वो किसी भी समाज से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी जाति से आते हो, सबको लाभ हो सके, ताकि उनके शोषित पीड़ित वंचित बच्चे पल सके। ये कर्नाटक का फैसला कब आया था? ये कर्नाटक का फैसला आया था 22 मार्च 2022 को। ये मेरे हाथ में कॉपी है जी। तो देखा जाए तो जो एक तरह का आदेश ही है माना जाए, और उसको पूरे प्रदेश में, सभी प्रदेशों में लागू करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों दिक्कत आएगी? जब हम कोई अच्छा नियम होता है तो उसे लागू क्यों नहीं करते? फिर मेरा वही सवाल उठता है, क्योंकि शासन प्रशासन के अंदर बैठे हुए जो भी अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं मंत्री के, नेताओं के कहने पे चलते हैं, और क्षेत्रीय विधायकों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने क्षेत्र के ही लोगों की चिंता करे, कर्मचारियों की चिंता करे, और उनके घर की लालन पोषण में क्या दिक्कत आ रही है, क्या वो कर नहीं सकते? उसी तरह विभागीय मंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कर्मचारियों के लिए अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, अपने अधिकारियों को आदेशित करे। आपने वाल्मीकि समाज के होते एक बहुत बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, सभी समाजों के लिए, क्योंकि जो नियमितीकरण की आस लगाए वो सभी समाज के कर्मचारी हैं। तो उम्मीद करें कि जो नियमितीकरण की आस लगाए कर्मचारी हैं वो इस बात को जान पाएँ, और आगामी, अगर नहीं हो सका तो आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें इस बात को, इस मुद्दे को प्रमुखता से जानकारी रखें। देखिए, पहली बात, कभी कभी जानकारी का अभाव कर्मचारी संगठन के अध्यक्षों को होता है, जिसकी वजह से वो नियम अधिनियम में पीछे हो जाते हैं, और अधिकारी उसका फायदा उठा के जो चतुर्थ श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के कर्मचारी है उनको लाभ नहीं लेने देते। तो मैं उन IAS अधिकारियों से भी पूछना चाहता हूं, क्या इसकी जानकारी उनको नहीं है?
और यदि नहीं है तो ये बड़ी शर्म की बात है, और है तो बड़े दुख की बात है कि वो समाज हित के लिए, देश हित के लिए, उन कर्मचारी हित के लिए, उनके परिवार के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये अच्छी बात ये हुई है कि अगर अधिकारी इस तरह की मनमानी या जो अनदेखी कर रहे हैं, लेकिन एक आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए एक अच्छा मुद्दा, एक अच्छी नियमावली लोगों तक बताइए। उम्मीद करें कि सारे कर्मचारी इससे लाभान्वित हो सके। एक एक कर्मचारी जो अपने आस उम्मीद लेके बैठा है, चाहे उनके कर्मचारी के अध्यक्ष हो,